हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में? लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, यूनिलैटरल एलिमेंट और बायलैटरल एलिमेंट। तो शुरुआत करते हैं हम नॉन लीनियर एलिमेंट से। तो लीनियर एलिमेंट किसे कहते हैं? तो एलिमेंट विच हैव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। तो वैसा एलिमेंट यानी वैसा कोई एलिमेंट जिसका क्या हमारा जो इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा हो रिलेशनशिप लीनियर हो। यानी हम अगर मान के चलिए क्या हम कोई रेजिस्टेंस में अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ हमारा करंट भी बढ़ेगा। कैपेसिटर में अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी हमारा साथ साथ बढ़े इक्वली लीनियर रिलेशनशिप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। वहीं नॉन लीनियर एलिमेंट, तो नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट विच डज नॉट फ्लो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट। यानी वैसा एलिमेंट जिसमें क्या हमारा जो इनपुट और आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करे। यानी मान के चलिए हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा, और वहीं एक ऐसा पॉइंट आया जो करंट क्या हमारा एकदम तेजी से बढ़ गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ये किस में होता है? तो सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक फेट, बीजेटी, डायोड, ईटीसी। यानी क्या जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है उसमें कैसा रिलेशनशिप होता है? तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। और लीनियर रिलेशनशिप किस में होता है? लीनियर एलिमेंट किस में होता है? लीनियर एलिमेंट किसे बोलते हैं? रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये कैसे होते हैं? लीनियर एलिमेंट। तो देखते हैं कैसे। देखिए मान के चलते हमारा एक रेजिस्टेंस है कितना? 2 ओम का। हमारा वोल्टेज कितना है? मान के चलिए वो 20 वोल्ट का। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर V/R, यानी क्या 20/2। यानी करंट कितना हो गया? करंट हमारा 10 एम्पियर का हो गया। अब देखते हैं क्या, अब हम क्या इसमें वोल्टेज को डबल करके देखते हैं। तो वोल्टेज को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज को डबल करेंगे तो यानी 40 वोल्ट हो जाएगा। और देखते हैं फिर करंट हमारा कितना बदलेगा। तो ये क्या है? ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस हमारा कितना? रेजिस्टेंस हमारा 2 ही ओम रहेगा, ये फिक्स रहेगा। और उसके बाद देखिए अगर करंट है तो वोल्टेज का हमारा कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा? तो करंट 20 एम्पियर हो जाएगा। तो क्या हम अगर वोल्टेज को 2 गुना किए, वोल्टेज अगर 2 गुना हुआ, 2 गुना 20, तो करंट भी कितना हो गया? हमारा 2 गुना हो गया। तो इसीलिए क्या होता है? ये लीनियर रिलेशनशिप होता है। यानी आउटपुट और इनपुट के बीच में कैसा? हमेशा लीनियर रिलेशनशिप होता है। यानी हम अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में, अगर करंट को बढ़ा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में। तो इसलिए क्या बोलते हैं? इसे ही हम लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। तो कौन कौन होते हैं? रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। वही नॉन लीनियर एलिमेंट तो इसमें क्या जो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करे। जैसे देखते हैं क्या, एक हमारा डायोड है, ये हमारा डायोड है। उसके बाद हम इसको वोल्टेज दिए हैं, क्या वोल्टेज दिए 20 वोल्ट। और हमारा क्या हमारा करंट हमने यहाँ पे हम देते हैं क्या, यहाँ पे हम क्या कहते हैं 0.3 वोल्ट देते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा है। तो देखते आप जानते होंगे क्या कि डायोड जो है 0.7 वोल्ट पे काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान के चलते हैं कि 1 ओम है। तो हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा? आई क्योंकि चालू ही नहीं होगा तो आई बराबर क्या होगा? हमारा 0 होगा। वहीं अगर हम इसको क्या दे दें, इसको हम 1 वोल्ट 0.7 वोल्ट से ज़्यादा यानी 2 वोल्ट दे दिए, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? करंट का कुछ वैल्यू होगा करंट का। तो इसमें रिलेशनशिप कैसा होता है? तो इसमें रिलेशनशिप ऐसा होता है कि कुछ टाइम तक कुछ टाइम तक हम इनपुट देंगे तो वोल्टेज देंगे लेकिन करंट नहीं आएगा। वहीं ऐसा पॉइंट पे क्या 0.7 वोल्ट पे क्या हो जाएगा? करंट एकदम तेज़ी से बढ़ने लगेगा। उसी तरह से रिवर्स में अगर हम क्या कुछ टाइम तक बढ़ाएंगे नहीं बढ़ेगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या करंट एकदम बढ़ने लग जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? एक टाइम के साथ बढ़ रहा है। देखिए इतना टाइम तक कि कुछ बढ़ा, इतना टाइम तक कुछ नहीं बढ़ा, इतना टाइम तक इसमें कुछ आउटपुट ही नहीं आया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। यानी हम क्या इनपुट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। तो किसमें होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक फेट, बीजेटी, डायोड। और जिस एलिमेंट में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कौन कौन से? सेमीकंडक्टर डिवाइस, फेट, बीजेटी, डायोड, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, इतने ये सब क्या होते हैं? ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। वहीं लीनियर एलिमेंट क्या होता है? जिसमें हम इनपुट बढ़ा रहे हैं और साथ साथ हमारा क्या आउटपुट भी बढ़े उसी रिस्पेक्ट में, तो हम इसे क्या बोलेंगे? उसे लीनियर रिलेशनशिप है, उसी को हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। तो कौन कौन से होते हैं? रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। मेनली यही तीनों क्या होते हैं? लीनियर एलिमेंट होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं? हम यूनिलैटरल एलिमेंट और बायलैटरल एलिमेंट के बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं क्या हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट किसे बोलते हैं और बायलैटरल एलिमेंट किसे बोलते हैं। तो देखिए
द एलिमेंट in which magnitude of current remains same if polarity of supply voltage is interchange is then it is called bilateral element। यानी वैसे एलिमेंट जिसमें हम क्या करें, कोई वोल्टेज अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या, अगर उसे वोल्टेज का हम पोलैरिटी चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो क्या हमारा करंट अगर सेम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बायलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। जो क्या करंट को अगर हम वोल्टेज को किसी और से लगाएं, पॉजिटिव साइन से लगाएं या निगेटिव साइन से लगाएं, यानी किसी तरह से लगाएं, जो हमारा करंट है, जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बायलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। तो इसे कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और यूनिलैटरल एलिमेंट बोलेंगे, तो इसे हम कौन सा बोलेंगे, बायलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। क्या, बायलैटरल एलिमेंट। और इसे हम बोलेंगे यूनिलैटरल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट। तो एलिमेंट विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज इफ पोलैरिटी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज इंटरचेंज देन इट इज कॉल्ड यूनिलैटरल। यानी वैसा कोई भी एलिमेंट जिसमें नाम ही क्या है, यूनि, यानी कोई भी एलिमेंट जिसमें क्या करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट। यानी हम सप्लाई वोल्टेज को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हमारा करंट चेंज हो जाएगा, या फिर जीरो हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं हम क्या, एक रजिस्टर है 2 ओम का, एक वोल्टेज दिए हम कितना 10 वोल्ट का वोल्टेज दिए, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, इधर हम पॉजिटिव सप्लाई इधर दिए तो हमारा करंट इधर से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5 एम्पियर। अब देखते हैं इसी वोल्टेज को हम क्या करते हैं, पोलैरिटी इसका चेंज कर देते हैं, यानी इधर 2 एम्पियर और इधर क्या माइनस और इधर प्लस, इधर प्लस था इधर माइनस था, इधर क्या किया हम माइनस कर दिए, इधर प्लस कर दिए और 10 वोल्ट। तो करंट क्या होगा, करंट खाली सिर्फ हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, यानी करंट पहले इधर से जा रहा था प्लस से माइनस की तरफ, इधर से ही प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, लेकिन रजिस्टर्स में उल्टा तरफ लगेगा। तो क्या होगा, हमारा करंट का डायरेक्शन खाली चेंज होगा, करंट इधर जा रहा था अब इधर से जा रहा है, लेकिन क्या जो मैग्नीट्यूड है हमारा 10/2 यानी 5 एम्पियर ही रहेगा। यानी हम पोलैरिटी हम बदल तो दिए लेकिन करंट चेंज हुआ, तो करंट चेंज नहीं हुआ, करंट का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा उतना ही रह गया, मैग्नीट्यूड जो हमेशा चेंज रहा, खाली करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बायलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। और वहीं यूनिलैटरल एलिमेंट किसे बोलेंगे, तो एलिमेंट विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज इफ पोलैरिटी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज चेंज। तो मान के चलते हैं, देखिए क्या हमारा ये डायोड है, डायोड का मान के चलते इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम है, हम कितना 10 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, तो हमारा करंट कितना प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा 1/10/1 यानी 10 एम्पियर करंट तो होगा। वहीं अब देखते हैं क्या, हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, यानी इधर माइनस और इधर प्लस कर देते हैं, तो क्या ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये डायोड है, उसके बाद इधर माइनस और इधर प्लस हो जाएगा। तो जानते हैं कि क्या, कि जो अगर रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, क्यों, क्योंकि उलट दिए हम माइनस प्लस उलट दिए, बदल दिए, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो इसके कारण इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मेगा ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मेगा ओम। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, तो 1/V/R यानी 10 बटा कितना 1 मेगा ओम, यानी 1 × 10 6 यानी इतना रेजिस्टेंस। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा लगभग 10 × 10⁻⁻⁻⁶ यानी 10 इतना एम्पियर करंट, यानी बहुत करंट, यानी लगभग 0 के आसपास करंट हो जाएगा। मान के चलेंगे क्या, बहुत कम करंट है, एकदम लीकेज करंट है, क्या 10 माइक्रो एम्पियर करंट है, बहुत कम, यानी हमको पता भी नहीं चलेगा कि करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मान के चलते हैं इसको क्या, 0 करंट। देखिए हम सिर्फ क्या किए, पोलैरिटी चेंज किए, इधर माइनस को इधर कर दिए, प्लस को इधर कर दिए, तो क्या हो गया, हमारा करंट 0 हो गया। वहीं अगर प्लस को इधर रखे थे, माइनस को इधर रखे थे, हमारा करंट कितना था, 10 एम्पियर था। तो क्या हो गया, हमारा करंट का जो है मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को यूनिलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। यानी करंट क्या सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो हो, सिर्फ एक ही दिशा में इधर से इधर ही फ्लो होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। वहीं बायलैटरल एलिमेंट यानी करंट किधर से ही फ्लो हो सकता है, इधर प्लस से माइनस या माइनस से ही प्लस, यानी इधर से ही फ्लो हो सकता है और इधर से ही प्लस होता है। नाम ही क्या है, बायलैटरल, यानी दोनों दिशा में करंट अगर दोनों दिशा में फ्लो हो सकता है, प्लस से माइनस के भी है और माइनस से प्लस के तरफ भी, यानी फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स बायस में भी जो क्या होगा, हमारा करंट फ्लो कर जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। इसमें जो क्या है, करंट का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और इसमें यूनिलैटरल एलिमेंट में क्या, करंट का डायरेक्शन तो चेंज हो,
तो क्या इसमें क्या होगा, इसमें जो करंट का हम फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा कि इधर 10 एम्पियर आ रहा था, इधर कितना आ गया, इधर 0 एम्पियर करंट आ गया। तो क्या करंट सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यूनिलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, इस तरह से आज हमने देखा कि कोई भी लीनियर एलिमेंट क्या होता है। तो लीनियर एलिमेंट क्या होता है, जिसमें हम इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट चेंज होते रहता है, उसे क्या बोलते हैं, हम लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। और नॉन लीनियर एलिमेंट, ये लीनियर एलिमेंट कौन कौन से होता है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। और नॉन लीनियर एलिमेंट के कौन कौन से होते हैं, तो नॉन लीनियर एलिमेंट वे एलिमेंट जो क्या इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट चेंज ना हो, इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट बहुत ज़्यादा हो या फिर हो ही ना, तो उसे क्या बोले, हम नॉन लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। कौन कौन से होते हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे क्या बीजेटी, डायोड, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, ये सब क्या होते हैं, ये सब नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। उसके बाद क्या हमने देखा, उसके बाद हमने बायलैटरल एलिमेंट और यूनिलैटरल एलिमेंट के बारे में देखा। तो बायलैटरल एलिमेंट क्या होते हैं, तो वैसे एलिमेंट जिसमें क्या करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सके, यानी वोल्टेज का हम पोलैरिटी चेंज करेंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बायलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। ये कौन कौन से होते हैं, तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं। और यूनिलैटरल एलिमेंट कौन कौन से, तो यूनिलैटरल एलिमेंट वैसे एलिमेंट जो क्या वैसे एलिमेंट जो जिसमें क्या हम अगर वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज करेंगे तो क्या करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम यूनिलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। यानी करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसे हम यूनिलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। यूनिलैटरल एलिमेंट बोलेंगे। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर और ऑप-एम्प, ये सब क्या होते हैं, ये सब यूनिलैटरल एलिमेंट होते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक करें। हमारे और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।